हालेलुया, से हालेलुया। बोले ये मेरी बाइबल है, जो कुछ ये कहती है वैसा ही मैं करूँगा। ये मेरी बाइबल है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। ये मेरी बाइबल है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और जो कुछ लिखा गया है वो मेरे लिए लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बातचीत करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं हर एक इच्छाओं को क्या करूँगा, मैं पूरी करूँगा, मैं हर एक इच्छाओं को। आइए मेरे साथ खोले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 9वीं आयत तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बीज बोने वाले का दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। 2 और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय में कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। 5 कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उग आया। 6 और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ी में गिर गया और झाड़ी ने बढ़कर उसे दबा दिया। वह फल न लाया। 8 परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया। सुनिए बड़े गौर से। एक किसान था, वो बीज को बोता था। वो हफ्ते में एक बार बीज को बो रहा है। हफ्ते में चलता और बीज को बोलता, और एक हफ्ते के बाद फिर आकर के देखता कि बीज उगा क्यों नहीं है। फिर अगले बार सोमवार को फिर आता और बीज लेता और ऐसा फेंकते चले जाता। फिर एक हफ्ते के बाद आता, अरे बीज उगा क्यों नहीं है, बीज ऊपर उसके फल क्यों नहीं देख रहे, पेड़ जो आ रही वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते करते लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, जब तक कि हम उस जमीन को क्या नहीं करेंगे, उपजाऊ नहीं करेंगे। मतलब उसमें से पत्थर, ईंटा, जो भी गंदा पड़ा हुआ है, जो कि बहुत टाइट हो गया है, कड़क हो गया है, बीज डालने से फलवंत नहीं होता है, तो वो उसको समझ में आया कि इसको उपजाऊ करना है। क्या करना है? उपजाऊ करना है। ठीक है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, किसके पापों के लिए? मेरे पापों के लिए कहाँ पे मारा गया था? क्रूस के ऊपर मारा गया है ना। यशायाह नबी किताब कहती कि वो तोड़ा गया, वो कुचला गया। अब बराबर से सुनना, सोता है ना। वो कुचला गया, वो तोड़ा गया है ना। उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके पसली में भाला मार दिया गया है ना। उसके मुंह पर थूका गया, उसके पैरों में खीले ठोके गए। अब ये क्रूस की कहानी
ये क्रूस इस बात का प्रतीक बतलाता है, अगर हम उपजाऊ नहीं है, कड़क जमीन है, यीशु कहता है मैं तेरे पापों के लिए मारा गया। क्या किया गया? मारा गया। मैं तेरे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, ताकि अगर मैंने, सुनना, अगर मैंने कोई चीज अगर बो दिया तो वो फलवंत होना चाहिए, है ना। अगर मैंने कोई चीज मैंने बो दिया, सुनो समझ रहा ना, कोई चीज अगर मैंने बो दिया तो क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए। अभी रूह के अंदर में, आत्मा के अंदर में अंधकार की ताकत ने इतना बंजर बना दिया है कि कुछ भी परमेश्वर बोलता है तो वो फलवंत नहीं होता है, वो फलवंत नहीं होता है। कुछ भी अगर कह दिया उसने तो फलवंत नहीं होता है। एक एक विश्वासी को ये बात को समझना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उसने क्या किया कि जो जो आशीष उसने आदम को दिया या जो आशीष इब्राहिम को दिया उसने मेरे जीवन में पूरी नहीं हो रही। क्या हम अंगीकार नहीं कर रहे? क्या है ना, अंगीकार कर रहे ना, लेकिन अंदर में उपजाऊ न होने के कारण, क्या ना होने के कारण? उपजाऊ ना होने के कारण, अंदर में उपजाऊ ना होने के कारण बीज कौन बो रहा है? मैं पास्टर बो रहा हूं, हर संडे बो रहा हूं, हर संडे प्रचार कर रहा हूं। तो आप देखिएगा, मैं हूं या सुनने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो बीज उसके अंदर में क्या नहीं होता? अंकुर फूटते नहीं, है ना, और जो भी अनाज होना चाहिए वो मिलता नहीं। इसलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि कारण ये है कि हमने ठीक रीति से यीशु मसीह को ठीक से पहचाना नहीं। अगर पहचाना होता, ठीक है ना, पहचाना होता तो परमेश्वर बोलता है कि मैं निश्चय ही मैं तुझे जो आशीष दूंगा वो क्या होगा? वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है। नाउ अब यहाँ पर जिस व्यक्ति ने किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ठीक है ना। किसने? जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ठीक है, अब उसको बाइबल पढ़ा उसने, उसके अंदर से उसको आशीष क्या हो रही है? मिल रही है। तो वो क्या करता ना, टिक मार्क करता और अपने माइंड में लेता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, इब्राहिम को बोला, है ना, 12वें अध्याय में बोला, उत्पत्ति 12वें अध्याय उसकी पहली दूसरी तीसरी आयत में बोला है, इब्राहिम अपनी जन्मभूमि को छोड़। किसको छोड़? जन्मभूमि को। देखिए मैं बताऊंगा आपको कन्फेशन क्या होता है। अपनी जन्मभूमि को छोड़, जो स्थान मैं तुझे दूंगा, है ना, वहां तू जाना। देख तेरे द्वारा मैं आशीर्वादित करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद, तेरे बच्चों को आशीर्वादित करूंगा। अब इसने क्या कर लिया? अपने दिमाग में रखा। किसने रखा? अपने दिमाग में। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अपने दिमाग में। तो अपने दिमाग में क्या रखा? परमेश्वर के द्वारा किया गया, कहा गया वचन किसके माइंड में आया? ठीक है ना। तो इब्राहिम 75 साल का था सिर्फ, जब उसको परमेश्वर ने क्या किया? उसको बोला उसने। और जब 75 साल में, तो उसने 100 साल तक के, कितने साल तक के? 175 साल के अंदर में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 175 साल में उत्पत्ति उसका 24वें अध्याय या 25वें अध्याय के अंदर में मृत्यु हो गई। लेकिन कितने साल तक के रखा उसने? 100 साल तक के रखा। 75 साल तक के उसने, मतलब 75 साल में उसको मिला, और 100 साल में क्या? 100 साल में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन कहाँ रखा उसने? कहाँ पे रखा? कहाँ पे रखा उसने? आई ना, माइंड में रखा। तो माइंड में रखे तो वचन कब पूरा हो रहा है? अकॉर्डिंग टू उसके आज्ञा मानने के कारण, अकॉर्डिंग टू जो कहा गया उसी के अनुसार क्या कर रहा है? वो चल रहा है। उसी के अनुसार क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है ना। अब परमेश्वर कलीसिया को कहता है, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं निश्चय आशीष दूंगा। और निश्चय आशीष क्या दूंगा? देखिए क्या बोलता है ना,
जितनों ने मुझे ग्रहण किया, क्या कह रहा है? जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उनको क्या दिया? परमेश्वर के पुत्र होने का क्या दिया? मैंने अधिकार दी। ये किसने बोला? बाइबल ने बोला हमको। और पढ़ा किसने? हमने पढ़ा। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? उसको पकड़ के रखना है। क्या करके रखना है? पकड़ के रखना है। ठीक है, फिर से एक बार, क्या करके रखना? मैं, है ना, ऐसा लिखा है यूहन्ना 1:12 के अंदर में, जितनों ने उसको विश्वास किया। तो ये शब्द किसके पास आया? हमारे पास आया। कहां से आया? और बाइबल कहती है आज और कल और युगानुयुग मैं एक सा परमेश्वर हूं, मैं न बदलने वाला क्या हूं? मैं परमेश्वर हूं मैं। अब ये जो इब्राहिम के माइंड में आया, अर्थात हमारे पास आया, तो हम लोग क्या करते ना? हम लोग भूल जाते। क्या करते हैं? भूल जाते। क्या करते हैं? भूल जाते। इसलिए कुछ कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह सीधा नहीं बोलता। क्या नहीं कर रहा है? वो सीधा नहीं बोल रहा है, वो घुमा के बोल रहा है। एक बीज बोने वाला क्या निकला है? बीज बोने के लिए निकला। आई मेरी बात में? तो ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं, है ना, मैं तीसरी आयत को पढ़ूंगा। सुना, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय में कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। क्या कर लिया? पक्षी ने आकर चुग लिया। अब ये बताइए, जो परमेश्वर का वचन बहुतायत से मेरे अंदर बोया गया, क्या किया गया? मेरे अंदर में क्या किया गया? बोया गया। और जब मेरे अंदर में बोया गया तो किसने आकर चुग लिया? शैतान आकर क्या करता है? चुगता है। कौन ने चुगा? शैतान ने आके क्या चुगा? क्या चुगा? कि तू मेरा बेटा है। यूहन्ना 1:12 में, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझको अपने लहू को बहाकर क्या किया? मैंने तुझे क्या किया? खरीदा। तू मेरा बेटा है। और जब ये बात गहराई में हमको पता चलती है, क्या होती? गहराई में जब आपको पता चलती है, तब आप क्या करते हैं? उसको अपने माइंड के अंदर में रखते। कब तक रखते? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 साल, 2 साल रखते। और तुरंत उसके बाद अंधकार की ताकत ये देखती है। किसकी ताकत? अंधकार की ताकत देखती है। अब मैं इसके अंदर में से ये वचन को चुरा लूंगा। क्या कर लूंगा मैं? चुरा लूंगा मैं। क्या कर लूंगा मैं? चुरा लूंगा। और वो आता है हमारी माइंड के अंदर में से, क्या करता है? वो चुरा लेता है। किसके अंदर में से? माइंड के अंदर में से क्या करता है? वो चुरा लेता। और जब वो चुरा लेता है, और हम चुरा लिया, क्या चुरा लिया? वचन को क्या कर लिया? उसने चुरा लिया। अगर ये इसका विश्वास, किसका विश्वास? ये यूहन्ना 1:12 के ऊपर हो गया, यानी कुरिन्थियों किताब कहती है जो परमेश्वर का है वो तेरा है, जो बाप का है वो बेटे का है ना। और तो क्या करता है? वो माइंड के अंदर में जाता है, माइंड के अंदर में, दिमाग के अंदर में, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में जाके क्या कर रहा है? वो चुरा ले रहा है। क्या कर ले रहा है? वो चुरा ले रहा है। हानोक यूं करके कहता, हानोक है ना, उत्पत्ति 15वां अध्याय, हानोक कहता है मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। मैं किसके साथ चलूंगा? मैं। इब्राहिम कहता मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा मैं। ये अय्यूब कहता है मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगा? मैं चलूंगा। मैं किसके साथ चलूंगा? मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। मेरा नुकसान हो जाए या कुछ भी हो जाए, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर में बोया है, मैं उस पर ही क्या रहूंगा? मैं खड़ा रहूंगा, अटल रहूंगा, हिलने का नहीं है। तो इसने अपने माइंड के अंदर में क्या रखा? देखिए, अब कलीसिया के अंदर में कई दिनों से लोग गरीब पड़े जाए। क्या पड़े हुए? गरीब पड़े हुए। काय में गरीब है? रोटी कपड़ा मकान में। काय में? रोटी कपड़ा मकान। उनके पास बराबर नहीं है, पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। उनमें से उनके पास शक आ जाता है, उनके पास डाउट आ जाता है। क्या आ जाता है? डाउट। और उसके बाद वो अंगीकार वो भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं ये क्या कर दिए? वो भूल गए। और भूल जाने के बाद क्या हो गया? अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा यार,
कुछ हो नहीं रहा है यार। फिर डाउट, फिर शक आना शुरू होता है। वो अंगीकार करता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है? पूरा अंगीकार। तो मैं आज सुबह बैंक में गया था। बैंक में गया कि मैंने बोला भैया मेरा भोपाल से चेक आया था, मैंने 5 तारीख को डाला, क्लियर हुआ कि आपने एसएमएस नहीं भेजा? नहीं। बोले एसएमएस काम नहीं कर रहा। मैंने पासबुक बोले हो गया, बोले आपका, बोले है ना। तो शक आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आई मेरी बात के अंदर में। तो ये क्या कहता है? चिड़िया चुग जा रही है। क्या क्या चुग जा रही है? तुम्हारा विश्वास। क्या कर रही है? तुम्हारे विश्वास को चुरा करके लेके जा रही कि सच में तू परमेश्वर का बेटा नहीं थी। थोड़ा देर के लिए दिमाग में रख। लेकिन याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसकी 5वीं आयत कहती है, क्या कहती है कि सुना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है। फिर बता, कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो मुझको जब परमेश्वर ने मेरे अंदर में बीज को डाला, अर्थात परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर में डाला। किसको डाला? परमेश्वर के वचन को मेरे, फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसके वचन को डाला? परमेश्वर के वचन को किसके अंदर में डाला? मेरे अंदर में डाला। काहे के लिए डाला? पूरा होने के लिए डाला? नहीं। तो परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर है कौन? तो आपको यह मालूम है कि उसने पूरी दुनिया का निर्माण किया, है ना। मुंह से कहा उजियाला हो और उजियाला हो जाए, है ना। आओ हम मनुष्य को अपनी हम शक्ल के अंदर में बनाए। कौन ने किया? परमेश्वर ने। जब ये परमेश्वर बोलते हैं तो हमारे अंदर में वो शक, वो डाउट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो क्या होता ना, हमारे अंदर में वो डाउट आता है तो हमने परमेश्वर के वचन को इतना हल्के में ले लिया। मतलब जो बीज बोया था उसको हमने हल्के में क्या कर लिया? ले लिया। और इतने में हल्के में ले लिया, अरे आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं इंसान नहीं हूं कि मैं क्या करूं, मैं झूठ बोलूं। मैं इंसान नहीं, मैं परमेश्वर हूं। ये अनुभव जब आपको और मुझको आता है और उसके कहे हुए वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर में आता और हम जब पकड़ लेते तो ये बात का ध्यान होना कि हे परमेश्वर ये पूरा होके ही रहेगा। हालेलुया। ये क्या होगा? पूरा होके ही रहेगा। इसीलिए देखना, कलीसिया के अंदर में, चर्च के अंदर में कई लोग आ रहे हैं, बैठ रहे, क्या हो गया? अरे ये प्रॉब्लम आ गया, ये वो प्रॉब्लम आ गया, वो बीमारी आ गई, वो गरीबी आ गई, वो परेशानी आ गई। तो धीरे धीरे क्या करती है? बैकस्लाइड होना शुरू होता है ना। अभी तेजू एक बता रही थी एक बहन के बारे में, कितनी अच्छी लीड करती रहे वो लड़की, कितना अच्छा गाती है, बाप रे क्या कमेंट्री देती है। लेकिन अंधकार की ताकत ने उसको ऐसा कर दिया कि मैं सिर्फ चर्च के अंदर में एक हल्की सी क्या करूंगी, कितना बड़ा बीज को क्या कर दिया उसने? बो दिया है अंधकार की ताकत ने। शैतान यही देखता है कि सल्ला के पास एक बहुत बड़ी कंपनी ना हो, सल्ला ना बढ़े, आशीष के पास जो हमारा आकाश के पास एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हो जाए, ये अंधकार की ताकत है ना नहीं चाहती है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तेरे के पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, किसके पास? किसके पास? राई के दाने के बराबर विश्वास है तो कह दे पहाड़ को जाओ और समुद्र में जा कर के गिर। मैं यहाँ पर चर्च में आता हूँ ना, तो चर्च में आता हूँ, नहीं कलीसिया के अंदर में 200 लोग हैं, कलीसिया के अंदर में 200 लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से ये व्यक्ति 1 करोड़ कमाएगा, वो बहन 1 करोड़ कमाएंगी। कोई बात की कमी घटी नहीं रहेंगी। क्या नहीं रहेंगी? कोई बात की कमी घटी नहीं रहेंगी। और मैं कन्फेशन करता, नागपुर शहर के अंदर में 1 लाख पास्टर पाए जाएंगे और हर कलीसिया के अंदर में 1-1 हज़ार लोग पढ़ेंगे। जब मैं बाइबल को पढ़ते रहता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर तो मैं 7:30 बजे तक के लगातार परमेश्वर के दासों से सुनता रहता हूँ, तो गब ऐसा उठ के मैं खड़ा जाता हूँ कि नहीं, विश्वास काम करेगा, विश्वास काम करेगा। क्या परेशानी आ रही है? जैसे उसने क्या किया, बीज को बोया तो किसने आके चुग लिया? किसने? चिड़िया ने आकर क्या कर ली?
चुगली, और उसको चुगली तो क्या चुगी, क्या चुगी, तू मेरी संतान है, इसको चुग करके लेके गई, है ना। तू नहीं जानता कि तेरा मन पवित्र आत्मा का, इसको उठा करके लेके गई, बराबर है। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि मेरे नाम की प्रतिष्ठा होंगी। फिर किसने आके चुग लिया, शैतान ने आकर के क्या कर लिया, चुग लिया। ये अंधकार की ताकत, ये अन्य जाति के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसने दृष्टांत में क्या किया, उनसे बातचीत करा। एक झोले का मारा था, क्या था, एक झोले का मारा था, सुनना, क्या था, एक झोले का मारा था। पूरी भीड़ घर में लगी हुई थी, लेकिन उसने यूं करके कहा, ये यीशु मसीह चंगा करेगा। क्या करेगा, यीशु मसीह। उसने परेशानी को गले से लगाया। क्या लगाया, परेशानी को गले से लगाया, छत के ऊपर चढ़ा, कवेली को हटाया, खटिया को डाला। यीशु मसीह बोलता है, जा, तेरे विश्वास से तुझे क्या किया है। आई मेरी बात को समझ रहे हैं। सुनिए, जब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है और मेरे अंदर में विश्वास का निर्माण हो गया, क्या हो गया, निर्माण हो गया, और मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, किसको, शैतान को, अंधकार की ताकत को अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, तो निश्चय जो बाप का है वो मेरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो बाप का है वो मेरे, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी विश्वासी होते जो सच में, मैं मद्रास के अंदर में गया था 1984 के अंदर में, श्याम चिलादुरई किया गया था, और मैं वर्शिप लीड कर रहा था कोयम्बतूर से लेके मद्रास तक के। तो मैं वर्शिप लीड कर रहा था, वर्शिप लीड करते करते बोला, कहाँ पर है, तो बोले ग्रेवयार्ड के ऊपर चर्च है, बोले, है ना। तो जैसे वो कर रहे थे, लोग गरीब लोग आते थे, लेकिन ये अभी भी वो विश्वास का प्रचार करता है, और उसने इतना तगड़ा विश्वास कर दिया है कि आज बहुत बड़ा हॉल बना दिया। हालेलुया। पौल योंगिचो के पास विश्वास है। आई मेरी बात में, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर क्या है, विश्वास है, तो क्या क्या चोरी कर रहा है, देखिए ना, शैतान क्या क्या चोरी कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन वो आपके और मेरे दिमाग में से क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। अभी एक मिनट, तेजू दीदी है, कम से कम नहीं कुछ तो अभी कम से कम 18-19 साल हो रहे, है ना। किस लेवल पे आ जाना चाहिए था, अच्छा राइट। आप और मैं कलीसिया के अंदर में किस लेवल पे आना चाहिए था, आकाश, किस लेवल पे, किस लेवल पे, ऊंचे लेवल पे आना चाहिए था। लेकिन गाना गा रही क्या, हाँ गा, ये कर रही क्या, हाँ कर कर कर, कोई बात नहीं, दशवान दे रही क्या, हाँ दे 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 दे। लेकिन जो बीज बोया गया उसके अनुसार अगर तू चल रही है तो वो फलवंत 100 गुना 60 गुना क्या लेकर आएगा, वो फल को लेकर आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को इतना ज़्यादा वचन से उपजाऊ किया है कि एक भी वचन बेकार जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। एक भी वचन क्या नहीं करने दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यूं करके कहता है, एक एक वचन के ऊपर क्या करो, मनन करो, और इब्राहिम के समान करो कि ये वचन पूरा होकर के रहेगा। क्या होगा, वचन पूरा होगा। मैं चिड़िया को मैं चुगने, और आपको पता चलेगा वचन पूरा नहीं हो रहा है, तो चिड़िया को क्या नहीं करने देना, चुगने नहीं देना। परमेश्वर का वचन कहता, फिर सूरज आ रहा है और उसको जला दे रहा है, झाड़ियाँ क्या कर रही है, दबा दे रही है। मेरे पास वचन पहुंचाना तो मैं उससे लड़ूंगा, किससे, परेशानी से लड़ूंगा, परेशानी को हटाऊंगा, और परमेश्वर के वचन को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा। मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, मैं 15 मिनट बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट उस पर मनन करना है, और 15 मिनट क्या करना है ना, अन्य भाषा बोलना है, और 15 मिनट तक के गाना गाना है, और उसके ऊपर खड़े रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। अब मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, मैं 40 साल में, 40 साल के अंदर में परमेश्वर ने क्या नहीं किया मेरे लिए,
मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है कि यीशु मसीह, जितनों ने किस पर विश्वास किया, किसने किसको, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का है। अरे मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं परमेश्वर 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 की संतान हूँ। मैं माइंड के अंदर में रख रहा, माइंड के अंदर में रख रहा, माइंड के अंदर में रख रहा, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ये बीज मेरे अंदर में क्या किया, परमेश्वर के वचन से क्या किया गया, बोया गया। और मैं इससे लड़ रहा, लोग बोल रहा है अरे तू क्या है ना, प्रेज लॉर्ड बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन अंदर में प्रेज लॉर्ड उसने क्यों बोला करके उससे लड़ ले रहा। लेकिन मैं परमेश्वर के साथ लिपटा रहूंगा। उसका वचन सत्य है, उसका वचन बोलता है, उसका वचन बातचीत करता है। हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के वचनों को लेके चल रहा है। इब्राहिम परमेश्वर के वचन को लेके चल रहा है, अय्यूब परमेश्वर के वचन को लेके चल रहा है। और आज कलीसिया हर संडे परमेश्वर का दास बीज को क्या कर रहा है, अर्थात परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है, बो रहा है। विश्वास के वचन को बो रहा है, संपन्नता के वचन को बोल रहा है, पैसों के वचन को बोल रहा है, अनंत काल के वचन को बोल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चुग्गे लेके। अच्छे से देखिए ना, हाँ कौन है, हाँ हेलो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, अरे आज दी क्या चर्च आने का मन नहीं कर रहा मेरा वाला। क्यों नहीं मन कर रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब डाला जा रहा था तो शैतान तेरे बाजू में बैठ करके तुझसे बातचीत कर रहा था, जाने देना, जाने देना। तो ऐसा करते करते वो प्रॉब्लम में क्या हो गया, वो पड़ गया। आज हमको परमेश्वर के वचन को गंभीरता से क्या करना है, लेना है। इसीलिए बहुत लोग है ना चर्च में आते हैं, लेते और बोलते कि नहीं मैं ये याद करके रहूँगा, मैं अपने जीवन में लूँगा, है ना, क्या लेंगा। सुन, ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह का बहुतायक का जीवन मेरे अंदर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ये वचन को अंदर में ऐसा नहीं करेगा ही, पक्का है नहीं करेगा ही। क्या करेगा, तो मुंह से अंगीकार कर रहा है। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, मुंह से अंगीकार कर रहा है। ठीक है, कलीसिया सुनिएगा, क्या कर रहा, मुंह से अंगीकार कर रहा। अब देखिएगा प्रेरण, अब इसने विश्वास को लेकर आया। काय को लेकर आया, किसके वचन पे लेकर आया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास को लेकर आया। और विश्वास क्या करने लगा, है ना, विश्वास शब्द में जाने लगा, और शब्द में जाकर क्या करने लगा, वो अंदर में काम करने लगा। फिर से एक बार देखिएगा, मैंने, परमेश्वर ने बोया, क्या किया, क्या किया परमेश्वर ने, अंशु क्या किया, परमेश्वर ने बोया। कहां पर बोया, तो मैंने क्या किया, उसको ले लिया, अंदर में ले लिया। और जब मैंने अंदर में ले लिया तो मैं क्या कर रहा हूं, मुंह से अंगीकार कर रहा हूं। तो मैंने लिया क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी जमीन को पर में अपने वचनों से ऐसा उपजाऊ किया कि जो कुछ बाइबल में से पढ़ता हूं वो मेरे अंदर में काम करता हूं। और उसको मैंने क्या कर लिया, विश्वास में क्या कर लिया, विश्वास में ले लिया। और विश्वास को लेकर मैंने शब्दों में डाल दिया, और शब्द आत्मा में चला गया। काय में चला गया, काय में चला गया। और जब ये आत्मा में गया और मुंह से क्या करने लगा, तो ये करके कह रहा है क्या कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे पास बहुतायक का जीवन है, हालेलुया। और परमेश्वर का वो वचन मेरे अंदर में क्या करने लगा, काम करने लगा। किसी ने कह दिया मेरे को, किसी ने कह दिया अरे तू परमेश्वर की संतान नहीं है, तू गरीब है। अरे हट, मैं गरीब नहीं हूँ। यीशु मसीह ने मेरे अंदर में वो वचन को डाला है जिसके कारण मैं आज जैवन से बढ़कर हूं मैं, हालेलुया, हालेलुया। नहीं मेरे अंदर में नहीं, मैं बोलता मनीष क्या है, मनीष हाँ तू, मैं 1 करोड़ कमाएगा। मैं बोला मैं देखता हूं। तो रोज सुबेरे आकर के मैं अंगीकार करता हूं उसके लिए। सुबेरे उठता हूं कि मैं उठता हूं और अपनी वो छोटा सा पर्चा रहता है यहाँ रखा, उसको मैं क्या करता हूं, रोज अंगीकार एक का नाम लेके करता हूं। तो जब मैंने देखा, एक ने बोले कितने लोग हैं, मैंने टोटल जनसंख्या देखा हूं तो चर्च में 140 लोग हैं। कितने हैं, 140 लोग हैं चर्च के अंदर में। मेरी कहने का तात्पर्य ये, मेरा जो अंगीकार है वो सॉलिड अंगीकार है। तो शब्द काय में जाएगा,
शब्द विश्वास में जाएगा, है ना। विश्वास कहाँ काम करेगा? आत्मा के अंदर में क्या करेगा? काम करेगा। और काम करने के बाद क्या होगा? सुनिए, काम करेगा तो कहाँ से निकलेगा? मुंह से निकलेगा। सुनिएगा, मैं अस्पताल से आया, अस्पताल से आने के बाद मैं कहने लगा, काश मैं पहले से अलर्ट रहता। सुनिए बड़े गौर से, काश मैं पहले क्या रहता? अलर्ट रहता, सावधान रहता, तो मैं ये कर लेता, ये कर लेता। सुनिएगा, ये सब कुछ हो जाने के बाद कन्फेशन कर रहा, याद आ रहा, ऐसा नहीं करना था तेको, इतनी गोलियां खाना पड़ रहा क्या तेको, वैसा करना पड़ रहा क्या तेको, है ना। पहले मैं अलर्ट रह लेता, पहले ही मैं जा कर के वो जूस पीता, लौकी का जूस पीता, इसका जूस पीता, तो मुझे कोई ये सारी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ता। ये कब हो रहा है? ये सब होने के बाद हो रहा है, सब होने के बाद हो रहा है ना। लेकिन परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, वो हमको रिवील करता है। मैं सही बता रहा हूं कि हम लोग सुनते नहीं है, क्या नहीं कर रहे, और शैतान चोरी करके लेके आता, मर जा बेटा, ऐसा हो जा बेटा, वैसा हो जाओ, ऐसा हो जाए करके नहीं। लेकिन आज आपको और मुझको ऐसा अंगीकार करना है, अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा बोलता है ये अंगीकार कर, अरे मेरा नाम ले रहा रे तू, अरे मेरे बेटे यीशु का नाम ले रहा रे तू, मेरा पवित्र आत्मा का नाम ले रहा, वचन को ले रहा, हल्के में मत ले, गंभीरता में अगर इसको लेगा तो मेरा जो कहा हुआ शब्द वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कैसा होना शुरू हो जाएगा? क्या कैसा होगा? ये अनुभव को हम अपने जीवन में अगर ले रहे, किसको ले रहे? ये अनुभव को ले रहे, तो मैं कहता हूं कलीसिया, वचन पूरा होके ही रहेगा, है ना। ये बोया, ये बीज बोने वाले ने बीज बोया, रोज आकर उसको देख रहा है, क्या कर रहा है? रोज देख रहा है, सफा कर रहा है, और एक दिन उसमें से कुछ अनाज निकल रहा है। मैं नहीं दुख उठाऊंगा, मैं यीशु मेरे अंदर में है, मैं दुख नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे अपनी संतान बनाया है, यीशु ने मुझे बहुत तायक का जीवन दिया है। यीशु कहता है मैंने तुझे सांप नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? मैंने तुझे सांप नहीं, मैंने तुझे पूंछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सांप बनाया। तू सांप और बिच्छू को रोंदेगा। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तू सांप और बिच्छू को रोंदेगा, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि तू मेरे नाम की प्रतिष्ठा करेगा। ये कौन बोल रहा है? अब ये कौन चोरी करेगा? मैंने तुझको दिया है, मैंने तुझको दिया है कि तू आगे बढ़, मैंने तुझको दिया है कि तू आगे बढ़। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे इतना सुरक्षित रखूंगा, इतना सुरक्षित रखूंगा, इतना सुरक्षित रखूंगा कि अंधकार की ताकत तुझ पे हावी नहीं होने पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं नहीं, मेरे को एक बहन आके कहने लगी, अरे इतना बड़ा हो गया, 36 साल की उम्र है, शादी नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे को जब रियलिटी पता चली तो मैं बालोधान गया और अंगीकार करने लगा, यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, और परमेश्वर पूरा काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जो वचन कहाँ बोया गया? हमारे बुद्धि, शक्ति, भावना में बोया गया। कहाँ पे बोया गया? भावना में गया। क्या बोया गया? कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैंने तुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का क्या किया? मैंने अधिकार दिया। मैंने तुझको पूंछ नहीं, लेकिन मैंने तुझे क्या ठहराया? सिर ठहराया। मैं तुझसे कहता, तू नहीं जानता है, सुनिए बड़े गौर से, तू नहीं जानता कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर। मैं तुझे दौलत से परिपूर्ण करूंगा। मैं जब ये अंगीकार कर रहा हूं, जब ये मेरे माइंड के अंदर में परमेश्वर ने डाला, जैसे इब्राहिम में डाला, अय्यूब में डाला, उसके अंदर में याकूब को दिया उसने कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो मैंने उस चिड़िया को या वो सूरज को या वो झाड़ी को मेरे ऊपर हावी नहीं होगा। कितनी भी परेशानी आए, मैं जयवंत से बढ़कर समय को बोल दीजिए उसको, मैं इतने समय के अंदर में इतना बड़ा आदमी बन करके बताऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका और मेरा दायित्व क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कि हमें उठ करके राइट अंगीकार को करना है। क्या करना है? ताकि शैतान
उस चीज को चुरा करके आने देना। परेशानी आ रही है, तकलीफें आ रही, आने देना। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु का संतान हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, परमेश्वर मेरे अंदर में है। उसने मुझसे कहा, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादे का पक्का है और वो अपने वचन को क्या करेगा, वो पूरा करके रहेगा। हालेलुया। क्या करके रहेगा? वो वचन को पूरा करके रहेगा। कब पूरा करेगा? अब्राहम 175 साल के मरने के बाद पूरा किया। क्या? उसके जीते जी आइजक की शादी हो गई है। क्या हो गई? आइजक की शादी हो गई और उसको 2 बेटे पैदा हो गए और 2 बेटों का नाम उसने इज़राइल रख दिया। हालेलुया। तो अपने को कब चाहिए आशीषें? जब हम अलाइव है ना, लोगों को दिखने को ना, हाँ, अरे दिखने को ना, अरे कुलदीप हाँ इंजीनियर बन गया है, टॉप लेवल का जॉब लग गया। ए तेरी बेटी कहाँ जा रही है? मैं वो IT पार्क में जा रही। क्या करती है? जॉब करती है। तो कहाँ से आ रही रे तू? ऑफिस से आ रही हूँ मैं। तो सर ऊंचा होता कि परमेश्वर तेरा वचन तूने जो मुझको दिया है मैंने पकड़ के रखा हूं और परमेश्वर ये समय में पूरा होके ही रहेगा। क्या होकर के रहेगा? इसलिए यीशु कहता है, रोज कहना, यीशु तू मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे दिल में आ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्या कर, तू क्षमा कर। प्रभु मैं मनुष्य हूं, मैं भूल जाता हूँ। चिड़िया रोज आती है, चुगने की कोशिश करती, रोज सूरज उगता है, जलाने की कोशिश कर देता है। लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत इसको जला नहीं पाएगी। हालेलुया। और ये पूरा होके ही रहेगा। क्या होगा? पूरा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपकी अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले विश्वासी को परमेश्वर, मैंने जो वचन जो रोज पढ़ता है परमेश्वर, रोज उस पर मनन करता है, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन जो बोया गया वो 100 गुना 60 गुना वो परमेश्वर वो उदय होने पाए परमेश्वर, प्रभु उपजाऊ होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से कहता हूं, जितने भी सुन रहे हैं ना, जितने भी सुन रहे हैं और आज से आपने बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पढ़ने के बाद जो पवित्र आत्मा तुमको बोलता है उस चीज को पकड़ के रखेंगे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तुम उन्नति और उन्नति पर उन्नति को प्राप्त करना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को के घर के अंदर में एक बड़ा आश्चर्यक्रम की घोषणा करता है। मैं कल्याण को घोषणा करता, उनके घर में संपन्नता को रिलीज करता, तेरी लॉर्डशिप को उंडेलता परमेश्वर, तेरे परमेश्वर महिमा को उंडेलता हूं परमेश्वर, ताकि वो जय में चले परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम की बड़ाई करता हूं, आपके नाम की तारीफ करता हूं। धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम टीम के तरफ से आराधना और परमेश्वर की जय जयकार को करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम जय जयकार के साथ वो परमेश्वर के सन्मुख आए, क्योंकि वो महान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया। आए आनंद और उत्साह के साथ उसके वो नारे लगाते हुए उसका जय जयकार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए तालियां बजाएं सभी, कम ऑन। यस, अपने हाथों को वो परमेश्वर के सामने वो तालियां बजाते हुए वो आनंद और उत्साह के साथ अपने चेहरे को वो आनंद से भर दो, अपने हृदय को खोल दो। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया,
मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे रब के घर में रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। हे राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ जीवन जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? मैं उसकी स्तुति करें जय जयकार के साथ और आनंद के साथ, उसकी वो महिमा के लिए हम वो गीत गाए। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया। आइए तालियां हो जाए तेरी दया सभी, से, come on। yes। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, come on। तालियां बजाते हुए। Hey, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 राजा तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, 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 राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग डाला, come on। पंछी को गाना। को गाना सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा,
घटी को पूरी करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा। दिल के सारे हसरत को पूरा करेगा। दिल के सारे हसरत को पूरा करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, परमेश्वर की खुशियाँ मनाओ। वो आपके खुशियाँ नाम को मनाओ, मनाता है। खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा, हे यीशु राजा आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा, हे यीशु राजा आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु राजा, हो यीशु राजा आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस प्रभु जी, तो हमारे आंसू को पोंछने वाला, तुम्हारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी लोग प्रभु जी तेरी महिमा कर रहे हैं, ओ प्रभु जी तेरी स्तुति कर रहे हैं, हर एक के हाथों को तू थामने वाला परमेश्वर है। हर एक के प्रभु जी ओ दुख दर्द को प्रभु जी तू दूर करने वाला परमेश्वर है। हर एक को परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी ओ तू अपनी महिमा से भरने वाला परमेश्वर है। ओ राजा ओ प्रभु जी तू हर एक के हृदय में आ, हर एक के हृदय में आ। ओ यस, हर एक जन उस परमेश्वर को ओ ईश्वर राजा को अपने हृदय में बुला। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद कर। आइए हम उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करें। ओ हमारे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, ओ वो सर्वोच्च परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तू ही महान सर्वशक्तिमान, अपने हाथों को उठाइए। तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी।
तेरी आराधना करूं
यस प्रभु से तू यहोवा है, ओ तू एल शदाय परमेश्वर है, ओ तू एदोनाय परमेश्वर है, तू जिद के नु परमेश्वर है। ओ यस प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद, Thank you, Father. ओ थैंक यू Amen. Yes, थैंक यू Lord. Hallelujah. Thank you, जीसस। ओ रियाला मशी हारा मशी। Thank you, Jesus. हाँ यस परमेश्वर के नाम को ऊंचा Amen. उठाओ, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। ओ वो यहोवा परमेश्वर है, ओ यहाँ उपस्थित है। Father. ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। अपने हाथों को सर के ऊपर रखिए, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया, और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। Worship Lord. Yes, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया, और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। विश्वास के साथ गाइए, कलीसिया। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया, और मेरा मन करे है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है यार। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, से चराता वो है। धन्यवाद। ओ तू हमारा चरवाहा है प्रभु, Yes, Lord. ओ तू हमें हरी चराइयों में चराता है, तू हमें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, Amen. तू हमारे जीमे जीमे Thank you, Jesus. यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हुए स्वर्गीय भाषा में touch Lord. परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है। उसका धन्यवाद, स्वर्गीय भाषा में उसका धन्यवाद कीजिए। गाइए सब साथ। परमेश्वर
परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर आपको छू रहा है। पवित्र लोग परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर, महान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर है। वो महान अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, वो कलीसिया आज आपको यूं करके कहता है, ओ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, ओ तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे वो घर अंधकार से वो भरी हुई तरह से होकर चलेगा तो भी तुझसे कोई हानि न पहुंचेगी, क्योंकि मैं तेरा वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का है, जो आदि और अंत का परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। फिर से कहिए हालेलुया। अपने दोनों का हाथ वो स्वर्ग की ओर उठाते हुए, वो लहराते हुए, वो कहिए हालेलुया। आंसू के साथ वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर आपको छू रहा है। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे बीच में मौजूद है। वो आपने हालेलुया गाया। वो स्वर्गीय भंडार से उठने, वो आपके ऊपर, आपके परिवार में परम्पार आशीष को उंडेला है। अपने विश्वास को वो ग्रहण कीजिए, वो अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बाबा आसमानी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्य यीशु, धन्य यीशु। हाथों को उठा। आज कोई बीमार है तो वो चंगा हो रहा है परमेश्वर के नाम से। शांत हो जाइए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जिस प्रकार अपराधियों को क्षमा किया वैसे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, पूरे विश्वासियों के साथ तेरे आने तक बनी रहे। और हम कहे